ये लेक्चर 5.13 है हमारे काइनेमेटिक्स सीरीज का। इसमें हम रिलेटिव मोशन इन जो रिवर फ्लो टिपिकल टॉपिक है उसमें वो करेंगे। इस टॉपिक के लिए हमने 2 लेक्चर दिए हैं। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम थियरी कवर करेंगे, दूसरे लेक्चर में प्रॉब्लम्स करेंगे। इस लेक्चर में थियरी और एक प्रॉब्लम भी करने वाला है। उम्मीद है कि इस थियोरिटिकल पार्ट से ही आपके जो यूजुअल कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ आता है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज कि आपने अगर 5.12 देखा है तो आपको पता है कि 2D में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट पकड़ते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। रिलेटिव मोशन जो 1D है वही है एक्चुअल तो कॉन्सेप्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिवरमैन प्रॉब्लम है वो बेसिकली 2D एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन का, और 2D में आपको 5.12 से पता है कि हम कंपोनेंट पकड़ेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो टिपिकली 3 वेलोसिटीज है यहाँ पे। ओके, एक है वी आर जो कि रिवर करंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये गिवन होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। दूसरा है कि मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहो, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहो, या एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहो, तो इसको हमने वीएम कहा है। और ये जो है वो हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल का मतलब है कि हम ये जो डायरेक्शन है इसकी हम कंट्रोल करेंगे। स्विमर ही तो कंट्रोल करेगा उसको किस डायरेक्शन में तैरना है। ओके, अब वीजी जो है वो स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये वीजी जो है वही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी पोजीशन डिसाइड करेगा, जैसे ड्रिफ्ट डिसाइड करेगा, और भी कई चीजें जैसे टाइम है। जो भी बेसिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी क्वांटिटीज है वो वीजी ही डिसाइड करेगा। और वीजी एब्सोल्यूट है तो ये इक्वेशन हमें पता ही है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी प्लस फ्रेम वेलोसिटी। फ्रेम मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे फ्रेम है वाटर फ्लो, ये हमने देखते आए हम। अब इसका फिजिकल मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी डायरेक्शन में आप पॉइंट करो, मतलब स्विमर या बोट किसी भी डायरेक्शन में अगर जाए तो रिवर तो अपना फ्लो ऐड ही कर देगा। रिवर डज नॉट केयर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, इतना ही मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये इस पूरे टॉपिक का हार्ट है, समझ लो। अब देखो यहाँ पे वी एम जो ग्रीन एरो है वो, और वी आर जो रिवर का फ्लो है हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को थीटा कहेंगे। अब ये थीटा को लेके कई बार इंटरचेंजिंग लोग यूज करते हैं, हम देखेंगे, बट ये दिस इज एक्चुअल थीटा। ओके, एंड जो बड़ा वाला जो एरो है ब्लू वो अपना रिजल्टेंट वीजी है। तो देखो चलो अभी थोड़ा की रिलेशन देखो। वीजी हमने देखा कि वी एम प्लस वी आर होता है। ओके, अब टाइम टू क्रॉस द रिवर में हम देखो यहाँ पे रिवर के 2 बैंक के बीच का डिस्टेंस डी दिया होता है, ठीक है। तो टाइम होगा कि डी डिवाइडेड बाय जो डी को पैरेलल कंपोनेंट है ना वही तो आएगा। तो पैरेलल कंपोनेंट को वीजी वाई भी हो सकता है, वीजी का भी हो सकता है, वीएम का भी हो सकता है। कौन सा कंपोनेंट ले, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि वी एम वाई लिखो या वी जी वाई लिखो एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि रिवर का कोई वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, यही सीक्रेट है। तो देखो ये पर्पल बॉक्स में नीचे लिख रखा है हमने वी जी वाई इक्वल टू वी एम वाई। ओके, अब ड्रिफ्ट को कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि वो तो वीजी ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो वीजी एक्स इंटू टाइम। तो पहले टाइम क्रॉसिंग आप कैलकुलेट कर ले फिर उसको। ओके, इसमें ये रटना नहीं है फॉर्मूला, पहले टाइम कैलकुलेट करो आसानी से। अगर स्पीड चाहिए आपको, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए वीजी का, तो हम ये फॉर्मूला है जो पिंक बॉक्स में देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यूज करेंगे। बट अगर थीटा 90 है तो ये जो स्मॉलर फॉर्मूला है ना वो लिख रखा है आपको। सिमिलरली इस वीजी का टेन अल्फा अगर कहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो वो भी वी आर बाई वी एम होगा अगर थीटा 90 है तो। अगर नहीं है तो ये लेफ्ट में पिंक में आप बड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
पढ़ लो कि थीटा जो है वो वीएम और वीआर के बीच है और अल्फा जो है वो वीजी विद रिस्पेक्ट टू बैंक। अब वीजी एक्स हो जाएगा वी एम एक्स प्लस वी आर और वी जी वाई हो जाएगा वी एम वाई। ये हमने 2D के कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं 5.12 में देखा है, वही है। बस एक्स में कंपोनेंट लो, वाई में कंपोनेंट लो। ठीक है, तो ये ही बेसिक है। अब इसके वेरिएशन है बेसिकली, दो मेन वेरिएशन है, वो पहले देखते हैं। तो देखो ये जो डायग्राम था इसमें कौन से दो वे, तो पहला तो है शॉर्टेस्ट टाइम, है ना। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो स्विमर है वो टेढ़ा तो जाएगा नहीं, उसको तो सीधा ही जाना पड़ेगा, तभी तो शॉर्टेस्ट टाइम मिलेगा। तो हम इसमें कहेंगे कि वी एम इज परपेंडिकुलर टू रिवर। अब इसमें देखो टी इक्वल टू डी बाई वी एम ले लिया है, मतलब जो वी एम दिया हुआ था वही। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, चाहे मैं इसको वी एम कहूँ, चाहे मैं वी एम वाई कहूँ, चाहे मैं वी जी वाई कहूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो वी एम का वाई कंपोनेंट खुद वी एम ही है, कोई, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जा रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, तो उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। एक्चुअली ये वी एम नहीं है, वी जी वाई ही है, बट एज यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ड्रिफ्ट है वो अगेन वी आर इंटू टी कर दो आप, क्योंकि इसका वी एम का कोई एक्स कंपोनेंट है नहीं, तो सिंपली वी आर इंटू टी कर। ठीक है, तो ये पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन है कि भाई आपको ड्रिफ्ट जीरो चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम नहीं चाहिए। तो ड्रिफ्ट जीरो चाहिए तो कॉमन सेंस ये है कि रिवर आपको ऑलरेडी राइट में ले जा रहा है, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट में डायरेक्ट पॉइंट करोगे, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो ये डायग्राम देखो, तो हमने वीएम को थोड़ा सा लेफ्ट में डायरेक्ट कर दिया। अब जो यहाँ पे फाई लिखा है ना, वो कई बार लोग इसको थीटा भी कह देते हैं, है ना। लेकिन थीटा जैसे एम अपस्ट्रीम विथ एंगल थीटा यहाँ जानबूझ के लिखा है वो लोग, एनीवेज, बट इसको हम फाई कहेंगे। डायग्राम में देखो, और ये फाई जो है वो वर्टिकल के साथ है। अब ये डायग्राम से निकल के आता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम, है ना। तो बट दिस इज नॉट थीटा, यू कैन सी इट इज साइन फाई इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम। ओके, तो ये है शॉर्ट जीरो ड्रिफ्ट के लिए आप सिंपली ये डायग्राम को याद कर लो, और यहां से आपका टी भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो टी इज इक्वल टू डी बाई जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और वीजी यहां से पाइथागोरस से ही निकल के आएगा कि वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, है ना। पूरा वी एम है यहाँ पे और वी आर भी पूरा है, दोनों क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको कि वी एम अगर वी आर से छोटा है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिवर करंट को ओवर क्रॉस कर ही नहीं कर सकता। बट फिर भी हम मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे लाएंगे, तो यही इसका फॉर्मूला है कि थीटा 90 डिग्री प्लस ये जो आपका फाई हमने निकाला है वी आर बाई वी एम, है ना, साइन इनवर्स, मतलब वही एंगल पे आप, तो भी आपका मिनिमम ड्रिफ्ट निकल के आएगा। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। तो ये दो मेन वेरिएशन देख लिया हमने। चलो, तो अब अगर ये सब क्लियर है तो ये सारी चीजें सिंपल है कि आप आइडेंटिफाई कर लो क्या वी आर है, क्या वी एम है, क्या वी जी है। ठीक है, फिर एक्स और वाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स वाई कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक्स हमारा रिवर का फ्लो है, वाई परपेंडिकुलर है। फिर क्या करेंगे, वी जी एक्स लिख दो, वी जी वाई लिखो। देखो 2D है ना, हमने देखा हुआ है, तो कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व कर दिया। फिर अगर टाइम निकालना है तो वाई कंपोनेंट लिखो, टी इक्वल टू डी बाई वी जी वाई। अगर ड्रिफ्ट निकालना है तो वी जी एक्स इंटू टाइम कर दो। ठीक है, ओके। चलो, तो ये अब ये आप इसके कह सकते हो कि छोटी सी समरी है, तो दो केसेस के लिए। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डी बाई वी एम लिखो, ड्रिफ्ट वी आर इंटू टी लिखो। जीरो ड्रिफ्ट के लिए आपका साइन फाइव, वो ट्राइंगल याद रखना है, जीरो ड्रिफ्ट के लिए साइन फाइव इक्वल टू वी आर बाई वी एम कर दो, है ना। मतलब कई बार इसको साइन थीटा भी लिखते हैं,
और टाइम क्या आ जाएगा इसका कि डी बाय वर्टिकल कंपोनेंट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर होगा, और जीरो ड्रिफ्ट के लिए जीरो आएगा ड्रिफ्ट। अगर वी एम लेस देन वी आर है तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, लेकिन आप क्या करोगे कि बस साइन फाई इक्वल टू वी आर बाई वी एम से आप उसी डिरेक्शन में फ्लो करोगे, है ना, तो आपका मिनिमाइज ड्रिफ्ट होगा। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। जनरल केस के लिए इस थीटा का है, किसी भी एंगल में वी एम जो है उसका थीटा एंगल ले लेंगे, और डी निकालेंगे, टाइम निकालेंगे डी बाई वी जी वाई, और ड्रिफ्ट निकालेंगे वी जी एक्स इंटू टाइम। ठीक है, ये बेसिक वी जी इक्वल टू वी एम प्लस वी आर होता है, टी इक्वल टू डी बाई वी जी वाई लो, ड्रिफ्ट इक्वल टू इतना ही है इसमें। ओके, तो ये है थियरी। अब ये लेक्चर आउटलाइन में हम बहुत सी चीजें तो कवर कर ली है, हाँ सारी चीजें। तो आई वुड स्किप दिस स्लाइड एंड वी विल गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इसलिए ये अलग अलग नोटेशन दिए है क्योंकि हर हर जगह पे अलग अलग नोटेशन है। तो ये जो वी एस डब्ल्यू है उसको हम वी एम कहेंगे, वी डब्ल्यू जो है वो वी आर कहो या स्मॉल यू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये देखा हमने। अब वी एम जो है वो स्विमर का खुद का कंट्रोल है, बस इतना। और वी डब्ल्यू जो रिवर करंट है वो ऐड करता है। तो ये हमने जो वी जी इक्वल टू वी एम प्लस वी आर है वही ये फॉर्मूला, बट इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि अलग अलग नाम से अ, इसको लिखते हैं। तो फॉर योर, तो ये फॉर्मूला वही है, वी जी इक्वल टू वी एम प्लस वी आर। तो ये दोनों वेरिएशन है। एक जनरल थीटा देखो, ये वी एस डब्ल्यू मतलब वी एम है ना। और अगर वो उसको जीरो ड्रिफ्ट चाहिए तो वो 90 प्लस फाइव से डायरेक्शन में जाएगा। ये सारे डायग्राम हमने देखे हैं एक बार और आपको, आई विल नॉट स्पेंड टाइम हियर, बट दिस आर बेसिक डाय। अब देखो ये जो वी एम है ना उसका दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो वी कॉस थीटा आई में और वी साइन थीटा जी में, ठीक है, कंपोनेंट इस। और रिवर को हम कहेंगे यू आई, ओके, क्योंकि उसका एक ही कंपोनेंट है। तो वीजी के, वीजी कैसे लिखा जाएगा जनरली, वी कॉस थीटा प्लस यू आई और वी साइन थीटा, ठीक है। तो वीजी के एक्स कंपोनेंट है वी कॉस थीटा प्लस यू और वाई कंपोनेंट है वी साइन थीटा। क्लियर है, ये बहुत ही आसान है, कंपोनेंट वाइज जाना है हमें। टाइम टू क्रॉस क्या लिखेंगे हम, डी अपॉन वी जी वाई, है ना। तो वी जी वाई तो हमने निकाला अभी कि एक ही है कंपोनेंट, वो वी साइन थीटा होगा। इसको ये भी देखा कि ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है ना। और ड्रिफ्ट के लिए एक्स कंपोनेंट होता है विच इज वी कॉस थीटा प्लस यू, करेक्ट। ओके, तो ये जो ड्रिफ्ट है, ये जो फॉर्मूला आप लोग देखो नीचे, ड्रिफ्ट की फॉर्मूला ये रटनी नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले आप टाइम निकाल लो, डी बाई वी साइन थीटा। वी साइन थीटा एक्चुअली कुछ नहीं है, वी जी वाई है, वाई कंपोनेंट लेना है आपको, है ना। डायग्राम से आपको क्लियर है कि वो हमेशा साइन थीटा ही आएगा, वो जे कंपोनेंट। तो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आता है वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू टाइम विच इज डी बाई वी साइन थीटा। इसको रटना नहीं है। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप क्या करोगे कि साइन थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, तो वन होता है इसलिए 90 डिग्री, मतलब स्विमर सीधा ही जाएगा, ऑब्वियसली टेढ़ा जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई वी एम कहो, डी बाई वी एम वाई कहो या डी बाई वी जी वाई कहो, एक ही चीज है वो, ओके। और ड्रिफ्ट के लिए अब जब सीधा ही जा रहा है तो ड्रिफ्ट उसका वी आर इंटू टी हो जाएगा, है ना। हाँ, ये हमने देखा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। यही है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डायग्राम कि आपका जो वी एस डब्ल्यू मतलब वी एम है वो परपेंडिकुलर जाने वाला है ना, ये भी हमने देख लिया। अब मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए देखो ये डेरिवेशन है जहां पे v
मतलब स्विमर की वेलोसिटी यू से बड़ी है ना, तो ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल है। तो इसलिए हमने देखो पहले ही ड्रिफ्ट जीरो लेके ये पूरा डेरिवेशन किया है, क्योंकि वी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे हम, मतलब एक्स वाला कंपोनेंट। ओके, तो यहां से आपका कॉस थीटा देखो माइनस यू बाई वी आया है ना। तो कॉस थीटा जो भी है माइनस की साइन की वजह से ये लेस देन जीरो है। तो कॉस थीटा लेस देन जीरो कब आता है? जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। तो ऑब्वियस है कि अपस्ट्रीम ही उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो फाई यहाँ पे लिखा है ना, वो हमने देखा जैसे डायग्राम में देखा था कि ये फाई वर्टिकल के साथ अगर ले हम, तो सीधा हम डायग्राम से u बाई वी लिख सकते हैं। यह सारा हमने देख लिखा है। और इसी डायग्राम से टाइम निकल के आता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज ऑब्वियसली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमने डायग्राम से देखा है। इसको वी साइन थीटा कहो, लेकिन यही वी जी वाई है ना। वी जी अपने आप में स्ट्रेट हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये वही डायग्राम है जिससे आपको टी इक्वल टू डी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आता है। ओके, और ये सारा तब वैलिड है कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है या बोट की। देखो, आ, अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है स्विमर से, तो जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि रिवर उसको लेके खींच के जाएगा। तो उस केस में आपको अगर मिनिमम लाना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वी बाई यू तो देखा ही हमने, है ना। और हमने फाई अगर बोले हम परपेंड वर्टिकल के साथ, तो ये वी बाई यू प्लस हो जाएगा, है ना, डायग्राम के हिसाब से। तो थीटा होता है उस केस में 90 प्लस साइन इनवर्स वी बाई यू, है ना। ड्रिफ्ट तो जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिनिमम कंडीशन है। चलो, प्रॉब्लम वन यहाँ पे है, इसमें सारी चीजें कवर की है। बोट की स्पीड 4 दी हुई है, मतलब ये वीएम है, समझे आप। रिवर क्रॉस, रिवर का मतलब ये वी आर है, और विड्थ दिया हुआ है। तो पहला है कि ही हैड टू रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, मतलब ये क्या दिया है, जीरो ड्रिफ्ट के लिए दिया है पहला केस। अब जीरो ड्रिफ्ट के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ओके, बी पार्ट में। और डायरेक्शन फॉर शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग टाइम, ये शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग टाइम के लिए तो वो परपेंडिकुलर जाने वाला है ना। तो इस केस में आपको ड्रिफ्ट निकालना है और टाइम निकालना है। बड़ा आसान है, अब तो सीधा फॉर्मूला ही आप लगा सकते हो अगर बेसिक थियरी क्लियर है तो। पार्ट ए के लिए हमें पता है कि वो उसको अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा, और अपस्ट्रीम हम लिखते हैं साइन फाई इज इक्वल टू यू बाई वी। यू दिया था 2, वी दिया था 4, तो फाई निकल के आ गया। और जो बेसिक उसका डायरेक्शन है वो 90 प्लस ये फाई जो भी है, तो 120 डिग्री, मतलब उसको रिवर फ्लो से 120 डिग्री जाना पड़ेगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हो गया 120, तो 90 से। ओके, अब उसके लिए क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, है ना। तो क्रॉसिंग टाइम के लिए वीजी तो वर्टिकल था, और वीजी वर्टिकल कैसे आएगा, जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेंगे हम, और वी दिया हुआ है 4, यू दिया था 2, तो यहां से आपका वी एम आ गया। अब ये वी एम कहो, वी एम वाई कहो, या वी जी वाई कहो, या वी जी कहो, एक ही चीज है ये, है ना। और टाइम टू क्रॉस होगा डी अपॉन वी एम, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो यहां से टाइम भी निकल के आएगा, देखा। जो भी है 2/√3 आवर, आवर है, सेकंड है, किलोमीटर है, ये सारा आपको कन्वर्जन, आई होप कि नॉट अ बिग थिंग। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिक वी एम जो दिया है वो ही सीधा
90 डिग्री जाएगा तो ये डी बाय जो भी वी एम स्विमर की जो वेलोसिटी है 4 दी हुई है, तो सीधा आ गया वो 4/4। और जब वो परपेंडिकुलर जाता है तो सीधा u इंटू टी कर देंगे हम, है ना। ये सब सारा देखा हमने। ओके, तो यहां से आपका आंसर सी भी निकल के आता है ना। तो ये सारा कंपैरिजन है। जीरो ड्रिफ्ट के लिए आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आया है, शॉर्टेस्ट टाइम 1 आवर है। जीरो ड्रिफ्ट के लिए ड्रिफ्ट जीरो है, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ड्रिफ्ट 2 किलोमीटर। देखो 2 किलोमीटर मतलब बहुत है। नेट क्रॉसिंग स्पीड देखो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसकी 4 थी, निकल के आई थी, लेकिन जीरो ड्रिफ्ट के लिए कम हो गई, क्योंकि रिवर अपस्ट्रीम जा रहा है ना वो, तो उसकी नेट स्पीड कम हो गई। ओके, तो ये सारा हमारा समरी है, विच इज वी ऑलरेडी हैव सीन द समरी। यहाँ पे एक चीज देखो कि जब u ग्रेटर देन v होता है तो साइन फाई हमने v बाय यू लिया है ना। क्योंकि वो तो बट ऑब्वियस है, अपने डायग्राम से आप समझ सकते हो इसको। जबकि जब u ग्रेटर देन, मतलब स्विमर की वेलोसिटी u से बड़ी होती है, तब साइन फाई u बाई वी लिखेंगे, है ना। वरना हम v बाई यू लिखेंगे इसको, साइन फाई, अपने डायग्राम के हिसाब से। आप इसको एक बार और देख ले तो आपका क्लैरिटी मिल जाएगा। अब हम अगले लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड ऑलरेडी हमने बहुत पहले भी कवर की है, मतलब, तो अगेन यू कैन सी ऑल दिस रिजल्ट एंड वी विल डू the problems in the next lecture. Thank you.